तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो चल रहे हैं वर्षा ऋतु पर निबंध लेकर के चल रहे हैं और ये जो है 8वां 9वां क्लास का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया भी जाएगा कि जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, उसमें आखिर कभी कभी हमें अम्लीय वर्षा क्यों होने लगती है ना। तो इसी को लेकर के चलो भाई, यू आर रेडी? हाँ, आ रही क्लीन वीडियो? नहीं आ रही है? दोस्तों, हेडिंग का नाम है वर्षा ऋतु। अक्सर वर्षा में बरसात होती है, पानी होती है बहुत ज़्यादा और कठिनाइयाँ भी आने लगती है। साथ ही साथ ये भी होता है हम लोग पानी में बहुत आनंद लेते हैं, मज़े लेते हैं, कोयल कूकती रहती है ना, मोर नाचते रहते हैं। सारा चीज़ इसमें इम्प्लीट कर दिया है, आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बार एग्जाम में ये आता भी है, मैंने पॉइंट से भी लिया है। सबसे पहले इसकी पॉइंट हमारी ये है कि इसकी प्रस्तावना क्या है, आखिर ये कब आती है, कैसे आती है, क्या चीज़ है, मेन इसकी बेसिक क्या है। तो दोस्तों मैंने लिखा कि भारत में मुख्य रूप से 3 ही ऋतु होती है। मेन इसकी बेसिक क्या है कि 3 ही प्रकार की तो होती है। क्या क्या भैया? सबसे पहले गर्मी आ जाएगा जिसको हम लोग ग्रीष्म कहते हैं, और उसके बाद वर्षा आ जाएगा जिसको बरसात कहते हैं, और लास्ट में कहा जाता है भैया बरसात क्या ला देता है, सर्दी ला देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। जब भी बरसात आएगा ना तो गर्मी के क्या आएगा, बाद ही आएगा। यह ऋतु सभी लोगों को गर्मी से राहत देती है और वर्षा को सावन भादों को ऋतु भी कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, दूसरी पॉइंट बहुत ही मैंने मजेदार लिखा है और काफी सुंदर भी लिखा है। और ये मजेदार हमारी चीजें ये हो जाती है कि वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो कब होता है। आगमन का मतलब होता है आना, आखिर ये कब आएगा। ठीक है, आइए, वर्षा ऋतु का आगमन सामान्यतः जून या जुलाई महीने में आ जाता है। अब अगस्त आने वाला है, अगस्त में बीत जाता है लगभग, समझिए तो। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है और काफी वर्षा होने लगती है। बिजली की चमक के बाद वर्षा होने लगती है। ठीक है, वर्षा से वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है। सुहावना का मतलब क्या होता है? बहुत मस्त, धीरे धीरे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बहेगी, मस्त शीतलहरी जैसा नींद लगेगा, खूब सुंदर भैया। तो ये होती है बरसात के मौसम, काफी सुंदर बरसात होती है। ये बिजली तड़कती है भैया। अब बात आती है बिजली कब तड़केगी? जब बारिश का मौसम आएगा, बारिश का समय आएगा, तभी तो तड़पेगी ना। ठीक है, यहां तक आपको आता होगा समझ में। आइए देखता हूं। दोस्तों मैंने लिखा कि वर्षा ऋतु का महत्व क्या है, आखिर इससे फायदा क्या है, ये करता क्या है। तो मैंने लिखा कि हमारे यानी वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्या करेगा भैया, तो कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा के पानी से खेतों में फसल लहलहा उठती है, नदियां हो, तालाब हो, है ना, कुआं हो, सारे पानी भर जाते हैं और पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरियाली हो जाती है। तो ये विशेषकर वर्षा जो है किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसानों के लिए, खेती के लिए। कितना मैंने बातें लिखा। और खेती में आप लोग जानते हो फसल उपजाए जाते हैं, फसल हरियाली हो जाती है, लहलहा जाती है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है और चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है, दिखाई देने लगती है। घास भूसा और मैंने हरा भरा खेल खतियान सब भर जाते हैं। और इसी मौसम में देखिएगा तो धान की खेती अक्सर दक्षिण में और या अब तो हर क्षेत्र में होती है, धान की खेती होती है। क्योंकि धान की खेती के लिए अधिकतर से अधिकतर क्या होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो अब इसी मौसम में धान की खेती होती है, याद रखिएगा। और ये खरीफ फसल भी ज्यादातर इसमें बोई जाती है, रबी फसल ठंडी में बोई जाती है और ये गर्मी वाली धान की खेती होती है, बहुत सारे पानी लगता है। मैंने कितना पॉइंट लगा, बट इतना ही नहीं, वर्षा होती है तो और दिक्कत हो जाती है। और वो दिक्कत क्या होती है, बहुत सगड़े पानी, कचड़ा पचड़ा तो हो ही जाएगा, रास्ता में नाला में सगड़े पानी भर जाएगा, रोड पर उतरने लगेगा, आवागमन बंद हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, गाड़ियां छकड़ा भी बंद हो जाती है। मैंने कुछ लिखा है, आई हानि क्या होती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रही। अधिक वर्षा होने पर यह हानियां होती है, कम पर नहीं। अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सड़कों पर जल भराव हो सकता है और आवागमन में कठिनाई हो सकती है। आवागमन मतलब आना जाना। अब मान लो ऐसे रोड में भर गए हो, अब बताओ तुम पैदल जा सकोगे भैया? फुल पैंट पहने हो तब तक पता चलेगा, उठाओ है ना। तो सड़कों पर आवागमन में कठिनाई होती है। गंदे पानी के कारण कई बीमारियां भी फैल जाती है। अब पानी गंदा हो जाएगा तो फिक्स है, नली के पानी रोड पर चलाएगा, उसमें घर जानते हो ना, इधर उधर का ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया पर हैं हम। इसलिए हमें वर्षा के मौसम में स्वच्छ और विशेष का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा, बरसाती जो कीड़े कटोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके काटने से भी कई बीमारियां हो जाती है। इसलिए बरसात में कोशिश करना चाहिए
कि कीड़े मकोड़ों से हमको बचना चाहिए। देखते हो फितिंगी उतिंगी कितना घरों में आ जाती है, ये सब बरसात में आती है। अच्छा, इसकी मुख्य विशेषता क्या मस्त है, अच्छी विशेषता है, देखो कितना सुंदर सा। क्या इसकी विशेषता है? चारों ओर हरियाली तो छाई जाती है, मोर नाचने लगते हैं और कोयल की कुक सुनाई देने लगती है। कोयल कुक कुक बोलने लगती है मीठी स्वर में। ये बहुत सुंदर बात है। देखा कौन कुक कुक बोलो हूँ लगन। दोस्तों ठंडी हवाएं चलने लगती है और मौसम सुहावना हो जाता है। बच्चे बारिश में खेलते हैं और झुल्ला भी क्या करते हैं, डाल करके आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। झुल्ला एकदम चलेगा भैया। झूला समझते हो? कौन झूला? अरे पेड़वा में ना सब बांध लेता है लोग, घरवा एकदम लुगवा से। आहा, भीजते हो जाते एकदम मजा से ले लो, है कि नहीं? तो ये सारा चीजें आपको वर्षा में देखने को मिलता है। अच्छा, वर्षा में क्या और सब देखने को मिल सकता है भैया? बरसात में और कुछ देखने को मिलता है? लोग धान के खेती में दम भल्लेवाड़ी मारेगा सब, है कि ना? दम भर एकदम बरसात में नहाएगा लोग, नहा कर स्नान भी बरसात में लोग करता है, आनंद लेता है। वर्षा ऋतु प्रकृति के लिए एक वरदान है। क्या है? वरदान। प्रकृति, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक घटना है, ये हम लोग थोड़ी लेते हैं वर्षा। अब कोई पूछेगा वर्षा क्या है, तो वर्षा हम लोग बोल सकते हैं वर्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, घटना है, ये वरदान रूप में हमें मिला है। आगे, यह किसानों और पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। उपसंहार देखो इसका कितना मस्त लिया गया है, इसकी फायदा। यद्यपि अगर अचानक हम देखा जाए तो अत्यधिक वर्षा से कुछ समस्याएं तो उत्पन्न होती है, फिर भी वर्षा के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। अगर बरसात ना होएगी तो हम कोई भी फसल को उपजा सकते नहीं, क्योंकि कोई भी फसल उपजाना है तो उसे बरसात की जरूरत होती है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो कम हो। इसलिए वर्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शायद ये आपको समझ में आया होगा। आइए मैं कुछ आपको इफेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, इसमें होता क्या है, वर्षा होती क्या है। देखो वर्षा आखिर आया कैसे, ये तो समझना है ना भाई। सबसे पहले होता क्या है, किसमें एक वाटर साइकिल होता है। वर्षा ऋतु में वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल उसे कहते हैं, जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी पानी है, नली से खेत में खलिहान में पानी तो रहता ही धरती पर। वो गर्मी का मौसम आएगा, सबको सुखाएगा, माने बहुत ताप देगा, जिसमें धरती के अंदर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्मी। और अधिक ताप होने के वजह से जो पानी होगा वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के लगभग समझिए उबलने लगेगा, और वह वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया हो जाएगी धरती पर हमारे, और वाष्पीकरण से यह वाष्प जाकर के बादल का रूप ले लेगा, बादल बन जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। का एक दिन में भैया पूरा गर्मी, क्योंकि गर्मी के बाद ना बरसात आती है, पूरा गर्मी में एकदम देखते हो कभी कभी शुरुआत में पानी होता है तो बाप रे लगता है कि एकदम धरती लहकने लगा है, दवाक रहा है कि ना? तो दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमारा जो धरती का पानी है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के वाष्प में मिल जाता है, और वहां जा करके आसमान में क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल। क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। अब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई हमारी, बरसात का काम कर रहा है, नीचे से पानी को ले जाना। कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे ही ठंडा होगा तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प जमेगा। क्या होगा? जमेगा। और जानते हो ना, वाष्प जब जम जाता है और जम करके टुप टुप बिंदु बिंदु बुंदु बुंदु बूंद जैसा गिरता है, उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन की प्रक्रिया होती है कि वाष्प के रूप में जो ठंडा होता है धीरे धीरे, अगर वाष्प ठंडा होगा तो फिक्स है कि क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। तो बहुत इकट्ठा होकर के संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन संघनन की प्रक्रिया से वो छोटे 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 बूंदे करके गिरने लगते हैं धरती के नीचे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बुनी, बरसात, बारिश। और ये काफी मात्रा में पानी फिर धरती के अंदर आती है, और यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, जिसको हम लोग जल चक्रण के भी नाम से जानते हैं। नीचे से धरती के ऊपर, नीचे से धरती की पानी आ रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है, फिर बादल बन करके फिर नीचे आ रही है। पानी क्या कभी खत्म होने वाली है? नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, यानी रिसाइकल भी कह सकते हो। बारी बारी से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो कैसे भाई, क्या क्या प्रक्रिया हो गई? नीचे से ऊपर जा रहा है वाष्पीकरण, ऊपर से नीचे आ रहा है संघनन। वाष्पीकरण और संघनन एक प्रक्रिया, विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिससे हमारा क्या होता है? वर्षा होता है। दोस्तों होता क्या है संघनन में? एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा।
कि जैसे ये संघनन से पानी हमारा नीचे आया तो इसमें बहुत सारे धूल कण होंगे। हाँ या बताओ, बादल में धूल कण होंगे, विभिन्न प्रकार की गैसें होगी, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये सारे गैस मिल करके इसको अशुद्ध बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अशुद्ध। ऐसे बारिश का पानी तो शुद्ध होता है, बारिश का पानी शुद्ध होता है, परंतु क्या धरती पर आओगे पी लोगे वैसा शुद्ध होता है? अरे भैया वो नहीं शुद्ध होता। आसमान जहां से चालू किया ना, वो संघनन प्रक्रिया जहां से चालू हुई ना, वहां तक शुद्ध रहता है, लेकिन ऐसा शुद्ध रहता नहीं है। क्या क्या मिल गया? धूल मिल गया, कण मिल गया, धुआं मिल गया, है कि ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसें हैं, इसमें बहुत सारी गैसें मिल गई और यह बेचारा क्या हो गया? अशुद्ध हो जाता है। और इतना अशुद्ध हो जाता है कि कभी कभी खाटा लगने लगता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का अम्ल बन जाता है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं छोटू? ये साइंस से रिलेटेड है। सल्फ्यूरिक, ठीक है, अपना देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, H2SO4। H2SO4 जिसको याद होगा वो कमेंट में जरूर लिख देगा। H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से पानी देखोगे, चखोगे, जब आएगा ऊपर से तो तनी खंटूरस जैसा लगता है। कल जैसा पानी नहीं लगेगा, आप लोग देखिएगा ना, खंटूरस जैसा। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाती है। और भी विभिन्न प्रकार की हमारी नाइट्रिक अम्ल भी इसमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नाइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। तो कौन बताएगा ना भैया, वर्षा ऋतु में कौन कौन सा अम्ल मिल सकता है? कम से कम 2 याद कर लो, भी तो बहुत सारी है। नाइट्रोजन गैस भी मिल सकता है, ऑक्सीजन गैस भी मिल सकता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल का किसको किसको सूत्र याद हो गया? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का बता दो, H2SO4। ये क्या करता है? पानी को कभी नमकीना बनाता है, कभी खटूरा बनाता है कि ना। तो ये विभिन्न प्रकार की, ये हमारी वही वर्षा ऋतु पर निबंध। दोस्तों आप सबको वर्षा ऋतु पर निबंध बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये 2-4 मिनट के लिए वीडियो थी। आइए मैं कुछ और लेकर के आया हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। यहाँ तक किसी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो, छोटा मोटा मैंने कर दिया। आ रही है इसमें? नहीं आ रही है क्या? ले लो भाई, हो गया, अब लिखा जाएगा ना। अच्छा एक बात बोलो, क्या इसको याद करना है? नहीं, याद करना नहीं है। कोई चीज निबंध कहीं याद नहीं की जाती है, उसको पढ़ लिया जाता है। जैसे 2-3 बार तुम पढ़ लिया ना, तो माइंड में आपको घूमने लगता है कि ये भी चीज होता है, आराम से लिख दोगे। मैंने क्या लिखा कि भारत में मुख्य रूप से 3 गो ऋतुएं होती हैं, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोले, वर्षा ऋतु बोले, शीत ऋतु बोले। और वर्षा ऋतु जब भी आएगी वह ग्रीष्म ऋतु के बाद ही आएगी। चलो छोटी आ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। छोटू आगे देख लो। बैठा, बैठ जाओ उधर। अच्छा ठीक है, बैठ जाते। तो मैंने क्या बोला छोटू, आप लोग देखते रहो। तो ये जो ऋतुएं आती है, जब भी देखोगे वर्षा ऋतु तो आएगी कब? जब गर्मी पड़ जाएगा तब। अब बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। बोलोगे तो सीखोगे, नहीं तो ना सीख पाओगे, फिक्स है। अब मान लो तुम्हारी उम्र की हम भी हैं और हम आज पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, अंदर तो यही है ना। तो ये जब आएगी तब गर्मी के बाद आती है। और क्यों गर्मी के बाद आती है? क्योंकि गर्मी जब आएगी तो धरती की पानी जो भी है उसको वाष्प में बदल देगी, मतलब सारा एकदम पिघला करके ऊपर ले जाएगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये सावन भादो में अधिकतर आता है। कौन भादो में? सावन भादो। जैसे शुरू में पढ़ते हो कहां से गिनते हो? पुष से, माघ से। माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पुष। पुष में फुस का देना है कि ना। तो माघ, फागुन, चैत, बैसाख। तो दोस्तों ये सावन भादो में हमारी मम्मी, चाची, आजी, दादी जो होंगी, वो लोग बोलती होगी सावन में, सावन चढ़ल है। क्या चढ़ल है? बोलबम जाना है, एकदम बढ़िया से पानी एकदम शीतलहरी घेरेगा एकदम मजा से। हाँ, बरसात के मौसम में ही लोग बोलबम जाता है। दोस्तों दूसरी बातें चीजें चलती हैं, आइए चलता हूं, देखता हूं। अगर यहाँ के लोग जो पढ़ने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसमें जून और जुलाई में यह सामान्यतः वर्षा को देखने को मिलता है। आगे, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं बहने लगती। वाह क्या मासूम मस्त, क्या मौसम लगता है यार।
हाँ एकदम मासूम, अरे भाई मासूम तो हिले है ना। तो आकाश में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा होने लगती है। वर्षा होने का बहुत मस्त एक लक्षण है, जानते हो क्या? कि बरसात जब भी होगा ना, वर्षा जब भी होगा ना, तो आकाश में तो फिक्स है कि बादल पहले दिखेंगे। काले बादल हो तो क्या हुआ, दिल वाले होंगे। काला हुआ तो क्या हुआ, काला होगा। लेकिन व्हाइट वाला से अक्सर लोग बोलते हैं कि व्हाइट वाला जो बादल होगा ना वो ज्यादा पानी बरसता है कि नहीं? तो ये पानी बरसता रहता है, पानी बरसेगा तो फिक्स है कि हमारा वातावरण जो होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और बरसात का मौसम बड़ी नींद मस्त लगता है। अगर बरसात आ जाए रात भर में एकदम कीड़ा मकोड़ा सब मर गए, आह नींद खूब सुंदर प्यारा सा लगेगा भाई। तो वर्षा ऋतु वातावरण को ठंडा करने के लिए आती है और ये सुहावना हो जाता है। दोस्तों मैंने और भी आप लोगों के लिए लिखा कि वर्षा ऋतु का महत्व क्या है, क्यों नहीं महत्व है, इसके बिना तो खेती नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हमारे किसान भाइयों के लिए दिक्कत हो जाएगी। किसान कहाँ जाएंगे? मान लो एक फूल की खेती कर रहे हो छोटी मोटी, या अपने से फूल पेड़ पौधा लगाए हो और उसका पानी ही ना दिया करो, चले गए तुम मामा गाँव है तो फिर पानी देने के लिए भगवान तो रहेंगे ना भाई, प्राकृतिक नेचुरल रूप से तो आएगा ना। तो इसलिए वर्षा जरूरत होती है। आइए देखा करें कि वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि कृषि पूरी तरह वर्षा पर ही निर्भर होती है। आप दाओ धान की खेती सगरे लगा हल्लेवाड़ी एकदम सगरे बिया डला रहा है। धान की खेती के लिए अधिकतर क्या चाहिए हमें? पानी ही तो चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? पानी ही तो चाहिए, वर्षा चाहिए। तो किसानों के लिए बताओ क्या चाहिए? अब देख रहे हो यहाँ कितना मस्त खेती भइल है, पेड़ पौधा एकदम हरियल भरियल एकदम लगल है सब। आज पानी ना पड़े तो होगा जी, है कि नहीं? नहर से पानी आ रही है, झरने से। ये फूल कितना मस्त सुंदर है ना। तो शंकर जी का फूल कहाँ से चढ़ी भाई, बोल बम के समय आयल है, पागल है कि ना? तो वर्षा के पानी से खेतों में फसलें लहलहा उठती है। लहलहा का उठने का मतलब क्या? एकदम हरा भरा एकदम गर्दा हो जाए। नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, झरना हो, तो कुछ भी हो, सागर हो, कुछ भी कहो, सरिता हो, पानी से भर जाते हैं। पेड़ पौधे में हरियालियां आ जाती है और चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देने लगती है भाई। आज चेला सब आयल है, क्या बात है भाई, अमनो आयल है। और दोस्तों वीडियो में बुरा ना माने क्योंकि मैं देहाती मास्टर हूँ और गांव जवार में पढ़ाने वाला छोटा सा जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी बुरा ना माने, कुछ कुछ बोल देता हूँ, आगे देखा जाएगा। हाँ एक समस्या बड़ी बिजोर, वो समस्या क्या है? हानि होती है, घाटा होती है बरसात से। देखा तरह ना मैं रोडे कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इससे हानियां ये होती है कि लेकिन ये होगा हानि कब? जब वर्षा ज्यादा होगा तब। वर्षा ज्यादा होगा तब करे कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और अधिकतर देखिएगा बरसात के मौसम में ही बाढ़ आता है। नदी तालाब गंगा जी में जब बरसात जमने लगता है, गर्मी की वजह से जमेगा तो पानी तो भर जाएगी। नदी में हो, तालाब हो, कुआं हो, सागरे पानी भर जाएगा और उस ऊपर से बारिश की पानी आ जाएगी, ले लपालप पूरा किनारा भर गया। अब ये लपालप पानी धीरे धीरे हमारे आसपास के किसान भाइयों के क्षेत्रों में आ जाएगा, जिससे लोग बाढ़ करने लगता है। नदी तालाब की पानियां जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आ जाता है तो उसी को तो तुम लोग बाढ़ कहते हो ना भाई, उसको बाढ़ कहा जाता है। तो ये बाढ़ की उत्पन्न ला सकता है, अधिक वर्षा होगी तब, अन्यथा नहीं। दोस्तों आगे बढ़ता हूं। सड़कों पर जल भराव हो जाता है। अब सड़क कहीं खाला है, कहीं ऊंच है, कहीं कुछ है, नालिया उलिया का पानी आया, पानी एकदम बरसात हो, कचरा सब उठैला ऐसे चल दिला एकदम, है ना। लड़का रहेगा तो काम तो चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन भैया तो ये दिक्कत हो जाती है। और न तक जाता रास्ता होगा सब कीचड़ों से भर जाएगा। चला तर चप्पल पहन के जहां तनी मुनी बड़ पहन लो, बस चट पीछे से सब लगी बुनी पड़ गया। तो ये सारा समस्या होती है। विभिन्न प्रकार के कीटाणु वटाणु उत्पन्न होने लगते हैं बरसात से भी, इससे आपको माने बचना चाहिए। देखते हैं गंदे पानी के कारण कई बीमारियां होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट हो जाते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। और इस कारण से वजह से क्या होता है दोस्तों हमारे कि बहुत सारे कीटाणु आएंगे, बहुत सारे फितिंगी आएगी, वो आपको पिंपल्स करेंगे, कट करेंगे, बाइट करेंगे, सांप बिच्छी बहुत सारे निकलने लगते हैं। तो हर समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, हानि ही हानि होती है। इतना ही नहीं, इससे माल मवेशी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको हानि होता है। आइए देखते हो। इसलिए हमें वर्षा के मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिखा है रखमा, सॉरी कीजिएगा क्योंकि AI जनरेट ये PDF है, तो ये इमेज है, तो ये रखना चाहिए। आगे चलता हूं, इसकी क्या विशेषता है भैया? अब ऐसा कौन वर्षा के ऋतु में निबंध जिसका मोर का नाम ना आया हो? बचपन में जो वर्षा ऋतु पर निबंध लिखा होगा उसमें जरूर एक लाइन डाला होगा कि वर्षा ऋतु में मोर नाचने लगते हैं। शुरू से अंत तक चारों ओर हरियालियां छा जाती है, चारों ओर हरियालियां छा जाती है, मोर नाचने लगते हैं
और कोयल कू कू की आवाज देने लगती है। कितना मस्त कोयल, देखते हो कोयल बहुत मस्त आती है, आवाज देती है। ठंडी हवाएं चलती है, मौसम सुहाना हो जाते हैं। बच्चे कितना मस्त देखते रहिए, एकदम रेनी कोट पहन करके एकदम छाव छाव छपक छपक नहीं सर। सबसे ज्यादा तो बरसात में एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए मजा आता होगा। हाँ देखो एगो हिती चुकी बा, एकरा कौन काम बड़े वही में उधिया छे। हाँ उधिया जो एक और एगो बहनी है, ये छुप छुप करती है कि नहीं। फिर इसका एगो ये है लो, पता नहीं इसकी मम्मी पापा कहाँ है लोग, पता नहीं चल रहा है इसमें। तो ये होती है देखो तो बच्चे बारिश में खेलते हैं, झूले डालकर और आनंद लेते हैं। अब जाना देहात में जइबा ना तो एकदम मम्मी वाला लुगवा ले लिया सो दूगो, एगोने से बांधे सो एगोने से बांधे सो, है कि ना। आप देखे से कहाँ बड़ के पेड़ बा, आ वही पर एकदम डाल के कैसे तेरे भाई छोड़ हमारा कहे एने से छोड़ी है। हाँ मस्त एकदम जात एकदम हरा हरा, है कि नहीं। तो ये होती है बरसात। तो मेरे दोस्तों जब भी आप लोग अपने क्लास में परीक्षाएं में, क्योंकि आपकी बार 10th क्लास के एग्जाम में आपकी बार वर्षा ऋतु पर निबंध आ रहा है 10 नंबर का, यही आएगा। कितना मैंने लिखा, प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि उसकी बेसिक क्या है। तो बेसिक ये है कि कब आती है भैया, 3 गो तो मेन ऋतु होती है हमारे, लेकिन ये बरसात आता है कब, गर्मी के बाद आता है। ये सावन और भादो में आता है लगभग, क्योंकि सावन भादो चल ही रहा है, याद ही हो जाएगी। और ये सुहाना बड़ी मस्त होती है। फिर इसकी आप लोग इसका आगमन देखिएगा जून जुलाई में होता है, ठंडी हवाएं को लेकर आती है। थोड़े बहुत बढ़ा दीजिएगा, 5-7 लाइनें मैंने कई पॉइंट रखा है दोस्तों, आ जाएगी। लाभ भी है बारिश से, बारिश से लाभ भी है। किसानों को लाभ होता है, खेती लहलहा जाती है, अच्छी मात्रा में फसल होती है कि ना। कीटाणु फिटाणु ज्यादा मर भी जाते हैं बरसात से, ये भी होता है। उपसंहार, इन सारा पॉइंट से पढ़ने से हमें क्या मिला। उपसंहार का मतलब हमें यही होती है, क्या हानियां क्या लाभ, क्या मिला हमको। आइए क्या मिला देखो। वर्षा ऋतु प्रकृति के लिए वरदान है, ये हमको मिला। ये प्राकृतिक घटना है, ऐसा नहीं कि तुम जब चाहो आ जाओ बारिश आ जाओ, आ जाएगी थोड़ी यार, ऐसा नहीं आ सकता। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, जब भगवान चाहेंगे तभी आ सकती है। तो ये वर्षा ऋतु जो है प्रकृति के लिए वरदान है। यह किसानों, खासकर किसानों और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे ही हमारा फायदा हुआ। दोस्तों यदि अचानक अत्यधिक वर्षा से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, ये भी हम लोगों ने कहीं कहीं ना पढ़ा। उपसंहार का मतलब होता है सारा चीज का निचोड़ एक बात में रखी गई है। फिर भी वर्षा के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है, इसलिए वर्षा ऋतु हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय टाटा, आज इतना ही। अभी हमारे 10th क्लास की वैसे चालू करनी है और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आऊंगा भाई।